माँ जी चेक कर ले इस बड़े मुंह वाले को, हीरोइन को देख के कैसे और मजीद बड़ा मुंह हो गया इनका। मसूद, आपने मेरे से वादा किया था कि आप सारी पराई औरतों को अपनी बहन समझेंगे, बताएं क्या? हाँ, मेरी याददाश्त बड़ी तेज है मुनव्वर। महमूद। हाँ, महमूद से भी तेज है। अरे छोड़ो यार, अभी तक हमारा पिज्जा क्यों नहीं आया भाई? हाँ यार, कब से ऑर्डर दे रखा है? हाँ, पिज्जा आ गया, मैं लेकर आती हूँ। पिज्जा आ गया। अरे अंदर लेके आना कि गेट पे खड़े होके ना हापड़ तापड़ में खा जाना सारा। ला दे। मैं पिज्जा मांग रही हूँ। लेकिन मेरे पास तो पिज्जा नहीं है। और तू यहाँ पिज्जा लिए बगैर आ गई है? मुझे नहीं मालूम था कि आपको पिज्जा पसंद है, वरना मैं आपके लिए ले आती। अब मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। अरे मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए आंटी। आंटी, और मैं अगर पैंट शर्ट पहन लूँ ना तो सुर्खी पाउडर लगा लूँ तो तुझसे छोटी लगूं। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही है। मैं यहाँ पे नबील के पीछे आई हूँ। ओए, तू लड़कों का पीछा करती है? मेरा मतलब ये है कि मैं नबील से मिलने आई हूँ। और यहाँ कोई नबील नहीं रहता, मैंने तो खुद ये नाम पहली बार सुना है। चल भाग इधर से। हाँ? लेकिन एड्रेस तो मेरे पास यही लिखा हुआ है। यार, आप लोगों को बेल की आवाज नहीं आ रही। और जानू दरवाजा नहीं खोलना, जो भी होगा बेल बजा के चला जाएगा यार। शट अप नबील। जी, आप कौन? मैं हानिया हूँ, लेकिन सब प्यार से मुझे हनी बुलाते हैं। और जिनको आपसे प्यार ना हो वो क्या बुलाते हैं? वैसे तो सभी मुझसे प्यार करते हैं क्योंकि मैं हूँ ही इतनी हसीन। बाय द वे, आप कौन है? मैं खूबसूरत हूँ। मुझसे थोड़ी कम है। आपको किससे मिलना है मैडम? वो मैं नबील से मिलने आई हूँ। नबील मेरा खास दोस्त हुआ करता था, you know। खास दोस्त? कितना रोया था नबील मेरी शादी पे। नबील आपकी शादी पे रो रहा था? हाँ, मैं शादी करके अमेरिका तो जा रही थी। आपके हस्बैंड भी है साथ? नहीं, मैं तो उस आदमी से डिवोर्स लेके आ चुकी हूँ, खास नबील से मिलने के लिए। क्या? हाँ, नबील है अंदर। हाँ है, चलो मिलवाती हूँ। नबील, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। हानिया नहीं, हनी कहो नबील, जिस तरह तुम मुझे पहले प्यार से बुलाया करते थे। कहो ना। कहो ना। हनी बहन, कैसी हैं आप? कैसे आना हुआ आपका यहाँ? बहन? इनसे मिलो ना, ये मेरी माँ जी और ये इनके अजीब और गरीब शौहर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। क्या उसके मुंह पे लतीफा लिखा हुआ है जबरान? महमूद। महमूद के मुंह पे लिखा हुआ है। नबील, तुम जरा किचन में आना मेरे साथ। जी जानू। हनी तुम बैठो, मैं और खूबसूरत तुम्हारे लिए ना फ्रेश जूस बना के लाते हैं। मैं मुझे टीवी की आवाज ऊंची रखिएगा। आओ जानू, आओ। बैठिए ना। खबरदार, इधर 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 इधर, शाबाश शाबाश, उठ जा इधर इधर। हाँ, क्या है मोमो? ये क्या है नबील? जानू, ये किचन है। नबील, मैं उस लड़की के बारे में पूछ रही हूँ। जानू, हनी वो तो मेरी पुरानी दोस्त है, अब तो शादीशुदा है जानू। वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेकर आई है नबील। क्या सच जानू? नबील, इस बार तुमने कोई गड़बड़ की ना तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़ के चली जाऊंगी। जानू, तुम बेकार मुझ पे शक कर रही हो। मैं और हनी तो अब बहुत अच्छे दोस्त थे, वो भी बहुत साल पहले का वाकया है ये। अच्छा, ठीक है। वैसे एक बात बताऊं जानू, गुस्से में बिल्कुल तुम अपने मोटे सांड पापा जी पे गई हो। तुम फिर मेरे पापा को बीच में ले आए। जानू, जब तक वो जिंदा है हमारे बीच में आते जाते रहेंगे। शट अप नबील। ओके जानू। जानू, अगर तुम माइंड ना करो तो उसके लिए हनी के लिए फ्रेश जूस बना लो। मैं अभी आया है। बनाती हूँ। तुम तो कहते थे कि तुम मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करोगे। क्या करता मैं हनी? मुझे अपना घर चलाने के लिए एक अमीर ससुर की जरूरत थी। पर मैं तो अमेरिका से सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, अपने शौहर से डिवोर्स लेके। मेरे लिए? हाँ नबील, तुम मेरी पहली मोहब्बत हो और मैं तुम्हें भुला नहीं पाई, इसलिए अपने शौहर को छोड़ दिया और तुम्हारे पास आ गई। अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। ओ, मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ भाई, एक बच्ची का बाप हूँ। मैं कुछ नहीं जानती,
तुम्हारी वजह से मैंने अपने शौहर को छोड़ा, और अगर अब तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। तो तुम मरना मत यार, मेरा मतलब है खाम का पुलिस केस बन जाएगा मुझ पे, तुम किसी के काम आओ। मेरा मतलब है कहीं और शादी कर लो। नबील, अब मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, प्लीज मुझसे शादी कर लो ना। और पागल ना बन, तुम जानती नहीं हो मेरी बीवी को और उसके मोटे सांड बाप को, वो तुम पे तेजाब पिकवा देगा। मैं किसी से भी नहीं डरती, प्यार किया तो डरना क्या? याद है एक जमाने में तो मुझ पे कितना मरते थे। अब अगर मैंने तुम पे मरने का सोचा ना तो मेरी बीवी जान से मुझे मार देगी। तुम एक काम करो हनी, तुम वापस चली जाओ, वापस लौट जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, जब तक तुम मुझसे शादी नहीं कर लेते मैं यहीं पे रहूंगी बस। तो यार तुम मुझे मरवाओगी, वो भी मुफ्त में। मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझसे उतनी मोहब्बत करते हो नबील, है ना? और बाहर में गई मोहब्बत यार। ओ भाई अब मैं क्या करूं, क्या करूं? मुझसे शादी। तो तुम यहाँ बैठो बैठो हनी, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। माँ जी मेमोसा मेमोसा। क्या हो गया पुत्र? ओ माँ जी वो लड़की तो मेरे गले पड़ गई है यार। अरे नबील, तुम्हारी उस मुसीबत को मैं अपने गले लेने के लिए तैयार हूँ। और मैं आपका गला दबाने के लिए तैयार हूँ मसूद। महमूद, हाँ मैं मूद कभी दबा दूंगी। अरे यार आप दोनों कुछ करें, वो मुझसे शादी करना चाहती है। हाँ तो कर ले पुत्र, वैसे भी मुझे वो शर्मिला जो है ना वो एक नजर नहीं भाती। कौन शर्मिला? तेरी बीवी और कौन? वो खूबसूरत है माँ जी। मुझे तो जरा भी खूबसूरत नहीं लगती। अरे लेकिन वो लड़की तुमसे क्यों शादी के लिए मरी जा रही है? अंधी है क्या? मेमोसा, मेरी शख्सियत का सहर उसे यहाँ तक खींच लाया। कौन शहर? उसकी छोटी बहन, क्या वो भी साथ आई है? ओहो माँ जी, सहर का मतलब होता है जादू। जादू मेरी नजर। हाय वो लड़की जादू करनी है, फिर तो पुत्र तू उससे दूर ही रह। अरे भाई हमें क्या, तुम्हारा और खूबसूरत का मामला है, तुम दोनों जानो भाई। तो यार महमूसा ऐसा ना करे, किसी भी तरीके से हनी को कटाए यार, वरना खूबसूरत मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगी। भाई मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं भाई? क्योंकि महमूसा घटिया लोगों को भी कभी कभार अच्छा काम कर लेना चाहिए। ठीक है फिर मैं और मुमताज तुम्हारी खूब बुराइयां करते हैं उसके सामने ताकि वो चली जाए। हाँ ये सब तो ठीक है, पर ये मुमताज है कौन? अरे उठो अब चलो, अभी आओ मेरे साथ चलो। चले चले आप बुराइयां करें, बुराइयां करें। आप लोग चले, मैं दोनों गिलासों को मिला के एक बना लूं। अरे हनी तुम बहुत ही खुशनसीब लड़की हो कि नबील जैसे घटिया तरीन इंसान से तुम्हारी जान छूट गई है। नफल अदा करो। ये आप क्या कह रहे हैं महमूद साहब? क्या वो तो अन्नी है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? बहरी मोमो। ओहो तो ये बेरी भी है। अच्छा ठहरो ना, रुको मुझे बात करने दो। देखो हनी, तुम नबील का ख्याल अपने प्यारे से दिल से निकाल दो। पर मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ महमूद साहब। अरे वो घटिया इंसान मोहब्बत के काबिल ही नहीं है, क्यों मोमो? हाँ बड़ा घटिया है वो। अरे तुम्हें नहीं पता ना, वो अपनी बीवी को कितना सताता है, रुलाता है। हाँ बाहर कोई फुरकान की तरह तो नहीं हो सकता, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं फुरकान। कौन फुरकान मोमो? आप फुरकान और कौन? अरे मैं फुरकान नहीं हूँ भाई। आप ही तो मेरे फुरकान है। देखा देखा तुमने, मेरी बीवी मुझसे कितनी मोहब्बत करती है। अरे मैं एक मिसाली शौहर हूँ, मिसाली। आपकी बीवी तो बहुत लकी है। अरे तुम नबील को भूल जाओ, दफा कराओ उसको। तुम्हें ना मेरे जैसे हैंडसम पुरकशिश आदमी की जरूरत है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मगर मैं नबील के सिवा किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। ये तो बड़ी वो है भाई। वो क्या? वो जो आप भी हैं जमाल। हसीन। चुप! मैं ढीठ कह रही थी शहूद, बड़ी ढीठ है। कितनी देर से तुझे समझा रहे हैं तो तुझे समझ नहीं आती। मेरा ड्रामा लगने वाला है, मैं जा रही हूँ। आप इसको ना तीखे दे के बाहर रखो। अच्छा ठीक है तुम जाओ। अच्छा जी। वैसे ये नबील के बच्चे ने ना बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। अब तो मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई महमूद साहब, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये महमूसा हनी को क्या समझा रहे हैं? काश मैं तुम्हारा सहारा बन सकता हनी। क्या मतलब? मेरा भी इस घर के अलावा कोई और ठिकाना नहीं है, वरना मैं ना तुमसे शादी करके अलग घर में। शादी? मुझसे? ये घटिया आदमी उससे शादी करेगा? हाँ हनी, इस वक्त तुम्हें एक मजबूत सहारे की जरूरत है। तो आप क्यों नहीं बन जाते मेरा सहारा? सच? हाँ,
नबील तू बिल्कुल ही धोखेबाज निकला। शायद आप जैसा पक्की उम्र वाला मर्द ही मेरी कदर कर सके। लेकिन मैं दो शादियां अफोर्ड नहीं कर सकता ना। वैसे भी ये घर खूबसूरत के पापा के खर्चे पे चलता है। मगर मैं तो अफोर्ड कर सकती हूँ ना। क्या? हाँ, मैंने अमेरिका में डिवोर्स लिए और उसकी आधी जायदाद ना मेरे नाम हो गई है। हाँ, और मैं आपको ना अलग घर लेके दूंगी। घर और गाड़ी भी। अरे तुम कितनी अच्छी हो। मैं अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब क्या हो गया? हाथ तो छोड़े मेरा। सॉरी बस 1 मिनट, मैं अभी आया है, अभी आया। आज तुमने अपनी औकात दिखा दी बड़े मुंह वाले दरिंदे। हैरत है नबील, ये तुम इतना भड़क क्यों रहे हो भाई? घटिया आदमी, तुमने मेरी मोहब्बत पे डाका डाला है। कौन सी मोहब्बत? अरे उस मोहब्बत को तो तुम कब की लात मार चुके हो। महमूद साहब, हनी सिर्फ मेरे लिए अमेरिका से वापस आई थी। हाँ, मगर उसके साथ अमेरिका वापस मैं जाऊंगा। कभी सीव्यू से आगे गए हैं जो अमेरिका जाएंगे? हाँ? इब्राहिम हैदरी का तो पता नहीं है आपको। तुम मानो या ना मानो नबील, ये लॉटरी मेरे नाम खुल चुकी है। मैं ये लॉटरी जला दूंगा महमूद साहब। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मोहब्बत है, मेरी। तुम्हारी मोहब्बत थी, अब वो मेरी होने वाली बीवी है। और नबील, मैं बहुत ही गैरतमंद आदमी हूँ। अरे आपसे बड़ा घटिया आदमी पूरे जमाने में नहीं है। बड़े आए गैरतमंद। देखो नबील, तुम खामोशी से मेरे रास्ते से हट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं सब जानता हूँ लालची आदमी, तुम्हारी नजर हनी की दौलत पर है। ओह, इसीलिए तुम्हारी मोहब्बत अचानक से जाग गई है। हाँ। अरे एक अमीर बीवी से तुम्हारा दिल नहीं भरा जो तुम दूसरी को लूटने का सोच रहे हो? शर्म करें, शर्म करें। वो आपसे उम्र में कितनी छोटी है। अरे तो क्या हुआ भाई, साइंस का जमाना है। अमेरिका जाकर मैं भी 2-3 बोटॉक्स लगवा लूंगा। आपका कदीमी बुढ़ापा बूटॉक्स के ड्रमों से भी नहीं छुप सकता महमूद साहब। जेलस आदमी, काहे का बुढ़ापा? अरे शाहरुख खान से 2-3 साल छोटा होऊंगा मैं। छोटे आप नहीं हैं, आपकी जहनियत है, जहनियत है, जहनियत है। अरे जाओ, बस मैं एक बार अमेरिका चला जाऊं, फिर मजा आएगा। मेरे जीते जी आप कभी अमेरिका नहीं जाएंगे। मैं भी जाके माँ जी को आपके काले, बल्कि काले शदीद करतूत बताता हूँ। ठीक है, मैं भी जाके खूबसूरत को बताता हूँ। माँ जी, माँ जी, माँ जी। क्या हुआ है? ओ माँ जी, गजब हो गया। किसके यहाँ हुआ है बेटा? ओ माँ जी, आपका शौहर मुंह काला कर रहा है। हुश, लोग गोरा होने की करीमें लगाते हैं तो अशफाक काला होने की करीमें लगा रहे हैं। ओ माँ जी, वो क्रीम नहीं, चूना लगा रहे हैं। ना दीवार पर या पान पर? आप पर माँ जी, आप पर। ओए, इदील, ये क्या कह रहा है तू? हाँ माँ जी, आपका छिछोरा शौहर मेरी मोहब्बत पे डाका डाल रहे हैं माँ जी। ओए पुत्र, पुलिस बुला ले। ओ माँ जी, वो हनी से शादी करने के चक्कर में है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं महमूद साहब? हाँ खूबसूरत, नबील हनी से दूसरी शादी करना चाह रहा है। मुझे वो लड़की पहले ही ठीक नहीं लग रही थी। अरे नहीं भाई, वो तो बड़ी मासूम है, नीयत तो नबील की खराब है। क्या? हाँ, वो हनी से शादी करके ना अमेरिका जाना चाह रहा है। ओह, तो ये सब अमेरिका जाने की वजह से हो रहा है। हाँ भाई, मैंने तो बता के अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम खुद देख लो जाके। मैं नबील को छोड़ूंगी नहीं। ये चीज मुस्तकीम, मैं तो आपको बड़ा वो समझती थी तो आप बड़े वो निकले। ये क्या तुमने वो लगा रखी है? मैं आपको बड़ा मासूम समझती थी तो आप तो बड़े घटिया निकले। मुमताज। मुमताज नहीं, घटिया। अरे ये क्या उलफोल बोलती जा रही हो तुम? मुझे शकील ने सब कुछ बता दिया है। कौन शकील? मेरा पुत्र शकील मसूद। क्या बताया उस मक्कार ने तुम्हें? यही कि आप मीरा पर डोरे डाल रहे थे। हाय, काश मैं मीरा पे डोरे डाल रहा होता। शहूद, यार तुम किसकी बात कर रही हो? मैं उस लड़की की बात कर रही हूँ जो हमारे घर में बैठी हुई है। ओह, तो तुम हनी की बात कर रही हो? हाँ,
वही हनी बनी। अगर मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया ना तो पेट्रोल छिड़क के आग लगा दूंगी मैं। तुम मेरी खातिर अपनी जान दे दोगी? मैं आपको उस लड़की को ना आग लगा दूंगी एहतशाम। महमूद, महमूद को नहीं, आपको। अरे मोमो, तुम खामखा बिला वजह शक कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। इस आदमी को रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। हनी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। लेकिन नबील, तुम्हारी आंखें तो पहले से खुली हुई थी ना। ओए पगली बावली, तुमने मेरी सोई हुई मोहब्बत जगा दी है। कैसे? लात मार के हनी। मेरा मतलब यह है कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब तुमसे शादी करूंगा, तुमसे। नहीं नबील, अब मैं महमूद साहब को हाँ कह चुकी हूँ। वो मैच्योर आदमी है, मुझे संभाल लेंगे। वो मैच्योर नहीं है, घटिया है। उस आदमी से अपना बड़ा मुंह तो संभाला नहीं जाता, और तुम्हारा भी अच्छा खासा माशाल्लाह बड़ा मुंह है, दो मुंह कैसे संभालेंगे वो? देखो नबील, तुम अपनी बीवी के साथ खुश हो तो मैं तुम दोनों के बीच में कतई नहीं आना चाहती। तुम नहीं जानती हनी, मैंने खूबसूरत से मजबूरन शादी की थी। मजबूरन? हाँ नहीं, वो मेरे प्यार में ऐसी पागल हुई, उसने 3 बार ब्लेड मार दिए थे। तुम्हारे मुंह पर? अरे नहीं भाई, अपने हाथ पर। वो तो उसके मोटे बाप ने, सांड ने नाक रगड़ी मेरे दरवाजे पर आकर, मेरी चौखट पर, तब मैंने हाँ की। वरना तो मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ हनी। सच नबील? हाँ हनी। ठीक है, तो हम कल ही शादी करते हैं और फिर अमेरिका चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जानू, लेकिन मुझे ट्रम्प तो नहीं तंग करेगा वहाँ? अरे नहीं। नबील, क्या आदमी? मैंने अपने आप को ब्लेड मारे? नहीं जानू। मेरे पापा ने नाक रगड़ी थी। हाँ जानू, नहीं मेरा मतलब यह है कि उस वक्त उन्हें फ्लू हुआ था ना, जुकाम था उन्हें। शराब नबील, मैं जा रही हूँ, आइंदा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। ओके जानू, ओके। बहुत ही घटिया हो नबील, अरे रोको उसे। अब मेरे पास हनी है महमूद साहब, अब मुझे खूबसूरत और उसके पापा की कोई जरूरत नहीं है। हनी, तुम बाहर चल के मेरा इंतजार करो, लंबे लंबे सांस लो, मैं कोट पहन के आता हूँ और फिर हम कोर्ट मैरिज करते हैं। ओके, जाओ तुम, जाओ। यार, ये तो सारा मामला ही खराब हो गया है, कुछ करना पड़ेगा। हनी, तुमने तो मुझसे शादी का वादा किया। महमूद साहब किया था, लेकिन अब नबील को अपनी गलती का एहसास हो गया है ना। अरे क्या खाक एहसास हो गया उसे? तुम्हें नहीं पता वो तुमसे क्यों शादी कर रहा है? क्यों महमूद साहब? अरे सिर्फ तुम्हारी दौलत की वजह से। क्या? अरे एक बार उसने तुम्हारी दौलत हासिल कर ली ना, तो तुम्हें भी छोड़ने में वो एक पल नहीं लगाएगा। अरे उसका तो काम ही यही है कमबख्त का। हाँ, अब देखो ना, अब देखो, खूबसूरत को उसने 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोका, कल को वो तुम्हारे साथ भी यही करेगा। महमूद साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी। एक घटिया और लालची आदमी से आपने मुझे बचा लिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं सिर्फ आपसे शादी करूंगी। सच? सचमुच। तुमने मैं तेरा खून